ज्ञान की देवी माँ शारदा हमें अपने ज्ञानालोक से आलोकित रखे। हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की काव्यखंड में सबसे पहले हालावादी दर्शन के कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय पढ़ेंगे। हालावाद जीवन की कठिनाइयों में भी संसार से प्रेम करने और जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करने की भावना है। हरिवंश राय बच्चन का जीवन वृत्त उनकी आत्मकथा के रूप में आज भी पठनीय बना है और हिंदी काव्य जगत में मधुशाला उनकी अद्भुत रचना है। आत्म परिचय कविता में कवि ने यह व्यक्त किया है कि दुनिया से मेरा संबंध खट्टा मीठा रहा है और मेरा जीवन हमेशा दो विरोधी बातों में सामंजस्य बैठाकर चला है। कवि ने यह स्पष्ट किया है कि संसार से कितना भी कष्ट मिले, लेकिन संसार से कटकर रहना संभव नहीं, क्योंकि व्यक्ति की पहचान का स्रोत यही संसार है। तो अब शुरू करते हैं कविता आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो जग जीवन में अनुप्रास अलंकार है, शिल्प सौंदर्य में लिखा जाता है। इसका अर्थ है मुझ में सांसारिक जीवन की समस्याओं का उत्तरदायित्व है जो सभी पर होता है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन मैं इन उत्तरदायित्वों के बोझ से विचलित नहीं होता। स्थिर मन से सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूँ। फिरने का तात्पर्य संचार से है। कवि संसार में प्रेम का संचार होते देखना चाहता है। यहाँ कवि ने यह संदेश दिया है कि संसार की समस्याओं का समाधान प्रेम से ही संभव है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, झंकृत यानी झनकार ध्वन्यात्मक शब्द है और यहाँ नाद सौंदर्य का विधान कवि ने किया है। यह भी शिल्प सौंदर्य में आएगा। वीणा या किसी वाद्य यंत्र का बिंब भी यहाँ उपस्थित हुआ है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो सांसों के दो तार श्वास प्रश्वास की क्रिया के वैज्ञानिक तथ्य को भी आधार दिया गया है। यह भी शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत ही आएगा। इसका अर्थ है जिस प्रकार वीणा के तार अंगुलियों के स्पर्श से झंकित हो उठते हैं, उसी प्रकार कवि की हृदय रूपी वीणा के सांस रूपी तार भी किसी स्पर्श से स्पंदन करने लगते हैं, उनमें हलचल होने लगती है, उनका तारतम्य अव्यवस्थित होने लगता है। यह स्पर्श कवि के व्यक्तिगत जीवन के किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है और कवि के दर्शन के अनुसार संसार के कष्टों का हो सकता है। कवि का हृदय संसार के कष्टों का स्पर्श पाकर उन्हें दूर करके वीणा की झनकार के समान आनंद की अनुभूति करना चाहता है। यहाँ कवि ने यह स्पष्ट किया है कि कवि ने संसार के कष्टों को दूर करके उसके कल्याण के लिए ही जीवन धारण किया है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा स्नेह रूपी मदिरा, इसमें रूपक अलंकार है। तो जिस प्रकार कोई मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति संसार की समस्याओं और चिंताओं को भूल जाता है, उसी प्रकार मैं अर्थात कवि स्नेह रूपी मदिरा का पान करके समस्याओं और चिंताओं से मुक्त हो जाता हूँ। कवि का आशय यह है कि मैं प्रेम पूर्ण व्यवहार में ही विश्वास रखता हूँ, उसी का पक्षधर हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ध्यान न करना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। यह भी शिल्प सौंदर्य में आएगा। मेरे व्यवहार को देखकर लोग क्या कहेंगे, इस पर मैं ध्यान नहीं देता। अर्थात मैं लोगों की आलोचनाओं से दुखी नहीं होता। यहाँ कवि ने हम सभी में यह साहस देखना चाहा है कि लोग क्या कहेंगे के भय से हमें अच्छे कार्य करने के सुअवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, तो पूछ होना जग की गाना, यहाँ भी मुहावरों का प्रयोग है। तो यह संसार उन्हीं को महत्व देता है जो उसकी परंपराओं का अंधानुकरण करता है और सांसारिकता में लिप्त रहता है। लेकिन कवि को महत्व पाने की लालसा नहीं है। कवि को इस स्वार्थ से बचना है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। गान करना भी मुहावरा है। तो मैं अपनी परंपराओं और नियमों को स्वयं बनाता हूँ, उन्हीं पर चलकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता हूँ तथा इसी की सीख संसार को भी देता हूँ। तो इस काव्यांश की भाषा सरल
प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार, साहित्यिक खड़ी बोली है और यह पूरी कविता आत्मपरक शैली में लिखी गई है। अब इस काव्यांश के प्रश्न और उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है कि इस काव्यांश के कवि और कविता का नाम बताइए। कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन और कविता आत्मपरिचय। दूसरा प्रश्न, कवि ने जग जीवन का भार किसे कहा है? तो कवि ने अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों को जग जीवन का भार कहा है। तीसरा प्रश्न, स्नेह सुरा का पान करने से कवि का क्या आशय है? उत्तर, स्नेह सुरा का पान करने से कवि का आशय यह है कि उसे प्रेम की मादकता का उपभोग करना अच्छा लगता है। चौथा प्रश्न, जग में किन लोगों की पूज होती है और कैसे? उत्तर, जग में उसी की पूज होती है, अर्थात उसी को महत्व मिलता है जो जग की परंपराओं और मान्यताओं के अनुरूप जीवन व्यतीत करता हुआ सांसारिक विषयोपभोगों में लिप्त रहता है। इसका कारण यह है, यह संसार स्वार्थपूर्ण है। व्यक्ति तभी तक किसी को महत्व देता है जब तक वह उसका स्वार्थ बना रहता है।